क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू दुबे है। हाँ। और मैं सैयदा बहन के साथ आज कई महीनों से दमदारी से चल रहा हूँ। तो बीजेपी विधायक कह रहे हैं जो हिंदू हमें वोट नहीं देगा वो मियाँ का लड़का होगा। देखिए ऐसा है, इस बात का जो है प्रतीक क्या है कि यहाँ का जनता जनार्दन 10 तारीख को उनको वहीं से इंटरसिटी का टिकट लेके जाना पड़ेगा गोरखपुर से आए हैं। वो गोरखपुर के आए हैं भैया, रहने वाले तो बेरिया के हैं, लेकिन उन्होंने कहा घर द्वार गोरखपुर में आए, वहीं जोगी बाबा लगे रहेंगे। तो विधायक करें हमने उन्हीं के लिए काम किया है। अरे कहाँ का किए हैं भैया, किसी का बताए, हम आपको प्रमाण दिखाएं। 16 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, ये हिंदू जुआ वाहिनी का प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं। अच्छा, देखिए ये गंगामणि पाठक पीछे लिखा हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बना हुआ शोहरतगढ़ का हमारा प्रमाण पत्र है। तब से मैं उनके साथ में हूँ, लेकिन अब मेरा नहीं हुए तो वह और किसका हो सकते हैं? ऐसे अलग क्यों हो गए, क्या ऐसा हुआ? एक चीज और जान लीजिए, जब व्यक्ति का पहला धर्म है अपने धरती का रक्षा करना। हम लोगों ने सोचा आएंगे तो भाईचारा बना के रहेंगे, नेता रहेंगे, और जब ये हिंदू मुसलमान को डिगाने लगे, पंडित को डिगाने लगे, यादव का डिगाने लगे, ठाकुर में डिगाने लगे, तो हम लोगों के पास भी ब्लेड है। अपने मातृभूमि के प्रति जागरूकता तो होगी ही। सही है। बेशक बहन बेटी वह मुसलमान की बेटी है तो मेरी नहीं है, मेरे ही बहन प्रत्याशी खड़ी हुई है, और उसके बारे में आप अभद्र भाषण देंगे तो क्या मेरे खून में पानी भरा हुआ है? गुज़िश्ता 5 सालों में जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, या रोड है, इसी तरह से हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज, दीगर ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सब में जो सारी सहूलियात होनी चाहिए थी उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद जायसवाल। तो मतलब बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं आप? हम पहले बीजेपी के थे। हाँ। ये हमारा मकान ही गिरा दिया। योगी जी कह रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है। अपराधी वो खुद हैं। टीवी 14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में, और ये डुमरियागंज विधानसभा है। पब्लिक से जानूंगा कि उनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाह रहे हैं, और इस बार विधायक किसको देख रहे हैं। सबसे पहले अंकल ये बताइए कि आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट करने जाएंगे? तो हमारा मुद्दा विकास होगा। यहाँ पे पानी भरा रहता है सड़कों पे, सबसे बड़ा समस्या तो यही है। और आप देख ही रहे हैं, आप आए हैं तो क्या 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ इधर? 5 साल के और ज़्यादा में और ज़्यादा ख़राब हो गया है ये। अच्छा, 5 साल में और ख़राब हो गया है। हाँ, उसके पहले सड़कें हम लोग चल लेते थे, इस पर मोटरसाइकिल से और कायदे से चलते थे, अब नहीं चल पाते हैं। तो जो बीजेपी के विधायक कोई काम नहीं करे हो? उन्होंने खाली गेट बनवाया है। अच्छा, कौन सा गेट? विकास का गेट। कैसे? उसी से सारा विकास दिखाई देता है। उस गेट पे खड़े हो जाइए तब विकास दिखाता है। अच्छा, और कहीं नहीं दिखता है? और कहीं नहीं दिखाई देता। आप लोग क्या मुद्दे होंगे, किसको वोट करेंगे आप? इससे यहाँ की जो आवाम है डुमरियागंज की, उन्होंने ये मन बना लिया है कि चूँकि समाजवादी पार्टी की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में है, अब लोग ये चाहते हैं कि गुज़िश्ता 5 सालों में जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, या रोड है, इसी तरह से हॉस्पिटल है, स्कूल कॉलेज, दीगर ज़रूरी चीज़ें हैं, इन सब में जो सारी सहूलियात होनी चाहिए थी उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। उसको पूरा करने के लिए, यहाँ के आवाम को एक खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए सैयदा खातून इस वक्त मैदान में है, उम्मीदवार हैं वो। तो समाजवादी क्यों करना चाह रहे हैं? उसमें क्या ऐसा दिख रहा है उनमें? उनमें दिख ये रहा है कि समाजवादी पार्टी ने जो स्कीमें लाई हैं, जो मंसूबे पेश किए हैं, वो कह रही हैं कि हमारे जीतने के बाद वो सारे मंसूबे जो अखिलेश यादव ने वादा किया लोगों से, वो यहाँ पे हम उस पर अमल करेंगे। और अगर इस तरह से वो अमल करेंगी तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो औरतों के मसाइल हों और चाहे वो मर्दों के मसाइल हों, चाहे इसी तरह से जैसे उन्होंने ऐलान किया कि उनको 18,000 रुपये जो है सालाना मिलेंगे जिनके शौहर इंतकाल कर गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर MIM ने इरफान मलिक को बनाया उम्मीदवार, तो क्या उनकी वजह से यहाँ पर वोट बढ़ेगा मुसलमानों का? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं है। हाँ, असल में क्या चीज़ है ना हम लोगों ने कि आप खुद जानते होंगे, मीडिया से हैं, कि अगर कोई भी शख्स जब इलेक्शन में खड़ा होता है तो पब्लिक ये देखती है कि ये उम्मीदवार कब से यहाँ पे मैदान में काम कर रहा है। वो पहले दिन टिकट लिए, पहले दिन गए, वैसी साहब से मुलाकात किए, उसके बाद शाम को टिकट मिल गया, फिर यहाँ पे चले आए। तो अब उससे पहले उन्होंने 1 मिनट के यहाँ काम नहीं किया। तो
तो आवाम जानती है कि हमें किसको वोट करना किसको नहीं करना है। वैसी साहब यहाँ पे 3-3 दौरे कर रहे हैं, है ना। तो उससे फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी जो है प्रोग्राम में रैली में भीड़ होती है, तो भीड़ नहीं होती है। मिसाल के तौर पे उनको सुनने के लिए भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। वोट नहीं करेंगे सब? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सब ऐसा वोट करते हैं तो अब तक हाँ उनका कोई मैटर नहीं है। हाँ, क्या करें आप? बोलिए, आप क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे हमारे विकास के होंगे, शिक्षा के होंगे और किसानों के मुद्दे होंगे। अच्छा, जो इस बार डुमरियागंज में परिणाम बदला जाएगा और सपा की सरकार बनेगी। तो यहाँ 5 साल जो बीजेपी विधायक वो काम नहीं करे? कुछ नहीं, काम नहीं किए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ाने के काम किए और गेट बनवाने के काम किए। अच्छा, और कुछ काम नहीं हुआ? और कोई काम नहीं हुआ। आप लोगों के क्या मुद्दे होंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मैं विकास के लिए। विकास के लिए? जी। तो क्या अखिलेश अगर जीत जाते हैं यहाँ सैयदा खातून तो विकास होगा यहाँ? जी, विकास होगा। क्षेत्रीय है ना, क्षेत्रीय विकास होगा इंशाल्लाह, क्षेत्रीय विकास होगा। अच्छा। हमारे रोड बहुत खराब है, जाके देख लीजिए। बाहर चले जाएंगे, कुछ नहीं विकास किया। लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, 24 घंटे के लिए प्रतिबंध उन पर लगा। हाँ, तो विवाद के वजह से तो हम लोग बहुत पहले से झेल रहे हैं। आप लोग इलेक्शन में उनका विवाद देख रहे हैं, हम इलेक्शन से पहले से झेल रहे हैं। तो कितना विवाद झेले? मतलब इलेक्शन से पहले ऐसा क्या हुआ? इससे पहले भी मुसलमानों का घर गिराना, जो ठेला रेड़ी वाले रहते हैं उनको वहाँ से खदेड़ना, और यही सारी चीज़ें रहती हैं कि इसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, क्या छीन लें, क्या कर दें। उसमें उनको मज़ा आता है कि किसका घर मैंने गिरा दिया। देखिए, आपने बयान सुना ही होगा किस तरीके से बयान दिया उन्होंने, उस पर और खुश होते हैं, पीठ थपथपाते हैं। क्या सोच रहे थे चाचा आप? बस यही महंगाई और भ्रष्टाचार। महंगाई बहुत है? महंगाई बहुत है, उसके बाद भ्रष्टाचार। बीजेपी वाले कह रहे हैं राष्ट्र हित में महंगाई हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब वो कर लें, उनके पास क्षमता है। हाँ। वो कह रहे हैं महंगाई वगैरह कोई मुद्दा नहीं है। गाय क्यों नहीं मुद्दा है? गाय तो मुद्दा बना है, बोलने कि हमने गाय के लिए, गाय माता के लिए बहुत कुछ कर दिया, गौशाला बना दिया। गौ माता के लिए इतना बड़ा गौशाला बना कि इसी बरसात में हजारों गाय मर गई। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद जायसवाल। तो मतलब बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं आप? हम पहले बीजेपी के थे। हाँ। ये हमारा मकान ही गिरा दिया है। अच्छा, आपका मकान गिरा दिया गया? हाँ। क्यों गिरा दिया गया? अब देखिए ना, मतलब क्या वजह थी, क्यों गिराया गया? वो कह रहे हैं ज़्यादा है, वो रोड में आ रहा है, 1 मीटर अंदर है। अच्छा, फिर भी गिरा दिए? फिर गुंडे ही है और क्या। तो पहले बीजेपी को वोट दिए थे, इस बार नहीं देंगे? अब नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं? कि आपका घर गिरा दिया इसीलिए? हर चीज से। अच्छा, हर चीज। भ्रष्टाचार है, महंगाई है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश बन गया है। अपराधी वो खुदा हैं। अच्छा। हाँ। वो कैसे? अब यही सब देख लीजिए, मुकदमे हैं उनके ऊपर, हजारों मुकदमे के आदमी तो ये गिराए हैं। हाँ। तो अपराधी नहीं माने जाएंगे। इससे पहले भी तो आप न्यायालय नहीं गए कि आपका घर रोड में नहीं आ रहा, फिर भी गिराया गया? न्यायालय गए हैं। तो कुछ हुआ उसमें? हो रहा जो होना है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? विकास और अमन सुकून चाहिए हमें यहाँ। अच्छा जी। अमन सुकून नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है, फिलहाल 5 साल से नहीं है। अच्छा, यहाँ हमेशा राइट वाली बात करते हैं। जो हिंदू नहीं देगा वो मियाँ का लड़का है। जो वोट अगर बीजेपी को नहीं देगा वो मियाँ का लड़का है। अभी तक हिंदू को गाली दे रहे थे, अब खाली मुसलमानों को, हिंदू को गाली दे रहे हैं। अभी मुसलमानों को दे रहे थे, अब हिंदुओं को गाली दे रहे अब हैं। हिंदुओं को भी गाली क्या दे नाम रहे है हैं। आपका? नसीम नाम है। अच्छा, मतलब 5 साल यहाँ पर सही सरकार नहीं चली है? नहीं, विधायक बिल्कुल तो नहीं, आपके लिए बिल्कुल काम नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, खाली गेट बनवाए हैं बस। आप लोग क्या सोच रहे हैं अंकल? सोच क्या रहा हूँ, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि सोचने का कोई मौका ही नहीं मिला कि सोचा क्या जाए। तो बीजेपी वाले करें राष्ट्र हित में महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। तो वो लूट के तो खुद उन्हें अपने पास रख रहे हैं ना भाई, सारी चीज़ें वही रख रहे हैं ना। आज हर जगह से उनको पैसा आ रहा है, बाकी आवाम नंगी हो गई है। अभी फिलहाल जल्दी सुने होंगे, 1 हफ्ता 15 दिन पहले गुजरात की ABG कंपनी जो 142,842 करोड़ रुपया लेके भाई 28 बैंकों का, वो बोझ किस पे जाएगा? हमारे पे ही आएगा ना, जनता पे भी आएगा ना। इससे पहले जितने लोग विजय माल्या हो या मैं चौकसी हो, जितने लोग 5 लाख कुछ करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बाहर गया, आज हिंदुस्तान कंगाल हो गया ना। आज हमारा ही जनता का ही पैसा बाहर गया है ना। जो पैसा था जनता का गया है, उनका क्या गया? वो तो अपना घर बना लिए बैठे, उनको तो 100 साल पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अडानी अंबानी इतने पैसे लाद दिए, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पैसे की। आज जनता परेशान है ना, आवाम परेशान है। डीजल आवारा पशुओं का मुद्दा यहाँ पर, जो छुट्टे जानवर हैं, बिल्कुल है। क्या खेती तो चढ़ जा रहे हो? बिल्कुल चढ़ते हैं। ये 5 किलो देते हैं, 50 किलो खा जाते हैं पशु।
वो तो कह रहे हैं गौशाला वगैरह बनाए वहाँ पे। हाँ तो गौशाला तो बना है। हाँ तो वहाँ क्या हो रहा है? हजारों पस भूखों मर रहे हैं। वही गौशाला है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। विकास है। विकास बीजेपी तो कह रही है बहुत विकास हुआ अरे है। विकास केवल यहाँ डुमरियागंज में गेट का हुआ है हाँ। और कोई विकास नहीं हुआ है। सब लोग बोले गेट, कौन सा गेट ऐसा बन गया है? देखिए सारा गेट बना है और उसमें लागत कम है, उसका कोई जांच नहीं होना है। तो यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा है विकास, बेरोजगार, शिक्षा पे और महंगाई पे। इस पे चुनाव होगा और भाईचारे का चुनाव हो रहा क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम बबलू दुबे है और मैं सैयदा बहन के साथ आज कई महीनों से दमदारी से चल रहा हूँ। तो बीजेपी विधायक कह रहे हैं जो हिंदू हमें वोट नहीं देगा वो मियाँ का लड़का होगा। देखिए ऐसा है, इस बात का जो है प्रतीक क्या है कि यहाँ का जनता जनार्दन 10 तारीख को उनको वहीं से इंटरसिटी का टिकट लेके जाना पड़ेगा गोरखपुर से आए हैं। वो गोरखपुर के आए हैं भैया, रहने वाले तो बेरिया के हैं लेकिन उनका घर द्वार गोरखपुर में है। वहीं जोगी बाबक लगे रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है और उनके शीर्ष नेतृत्व ने भी उनको गोरखपुर भेज दिया है। तो वो भी गोरखपुर जाएंगे, ये भी गोरखपुर जाएंगे और डुमरियागंज में गंगा जमुनी तहजीब कायम रहेगी। जैसे इससे पहले था ऐसे पहले भी रहेगा, आज भी रहेगी। इस तरीके से विवादित बयान दे रहे हो उसका फायदा नहीं होगा उनको? कौन? अरे भाई मैं विवादित बयान दे रहा हूँ? नहीं वो तो आपके विधायक जो वो देखिए वो तो जा रहे हैं। आदमी का जब थोड़ा सा संतुलन खराब हो जाता है तो वो देखता नहीं है, बौखला गया है। क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय अखिलेश यादव को जो है नेतृत्व में जो पश्चिम से, क्योंकि जब नदी का धारा चलता है तो पश्चिम से होकर पूरब जाता है। तो आज सही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ने यह बता दिया है कि धारा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से चल चुका है, जो हवा है अब सुनामी में बदल गया है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि अगर समाजवादी की सरकार बन जाती है तो फिर से माफियाओं का राज आ जाएगा उत्तर प्रदेश में। गलत है। अगर समाजवादी की सरकार बनेगी तो जो बेरोजगार घूम रहे हैं मेरे जैसे नौजवान, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन योगी जी कह रहे 4 लाख नौकरी दिया है। अरे कहाँ दिया भैया? आप लोग भी मीडिया वाले हैं, बताइए कहीं कोई मिला है? आप भी तो पढ़े लिखे हैं, कहाँ मिला नौकरी? नहीं मिली। अरे मिला होता तो काहे हम योगी के साथ नहीं रहते? क्या करें, हम अखिलेश जी के साथ चल रहे हैं। पिछली बार किसको वोट करे थे? पिछली बार भी हम समाजवादी में थे, आज भी समाजवादी में हैं और आने वाले समय में भी समाजवादी में रहेंगे। जिस तरीके से माहौल कर रहे हैं कि ऐसा माहौल हो जाए हिंदू मुस्लिम, ऐसा नहीं होने वाला है। अरे भैया कैसे होने पाएगा जब बहन सैयदा का जो है सारथी हिंदू जनमानस है तो हिंदू मुसलमान होने का कहीं नावे नहीं लेता है। आपका क्या नाम होगा पहले बताइए? भैया गंगामणि पाठक मेरा नाम है। तो जिस तरीके से बीजेपी विधायक यहाँ पर विवादित बयान दे रहे हैं कि अगर जो भी हिंदू हमें वोट नहीं करेगा वो मियाँ का लड़का होगा। एक चीज़ आपको बता दें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स विदेश से आए थे तो यहाँ नवाबों और राजाओं को लड़ाया था और लड़ा करके ही पूरे इंडिया पर हुकूमत जमाए थे। तो ये हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे नहीं तो ये कैसे राज कर पाएंगे। लेकिन जैसे उस समय चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे योद्धाओं ने भूमिका निभाई और पब्लिक को इकट्ठा किया और फिरंगियों को भागना पड़ा, ठीक उसी प्रकार डुमरियागंज के युवाओं खासकर हिंदू जुआ वाहिनी के ही लोग, उनके घर के लोग उनसे इतने पीड़ित हैं कि वो जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह निकले थे वैसे डुमरियागंज का हर युवा हो गया है। तो विधायक करें हमने उन्हीं के लिए काम किया है। अरे कहाँ का किए हैं भैया, किसी का बताए? हम आपको प्रमाण दिखाएं। 16 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, ये हिंदू जुआ वाहिनी का प्रमाण पत्र आप दिखा सकते हैं। अच्छा देखिए, ये गंगामणि पाठक पीछे लिखा हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बना हुआ सोहरतगढ़ का हमारा प्रमाण पत्र है। तब से मैं उनके साथ में हूँ। तो लेकिन अब मेरा नहीं हुए तो वह और किसका हो सकते हैं? ऐसे अलग क्यों हो गए, क्या ऐसा हुआ? एक चीज़ और जान लीजिए, जब व्यक्ति का पहला धर्म है अपने धरती का रक्षा करना, हम लोगों ने सोचा आएंगे तो भाईचारा बना के रहेंगे, नेता रहेंगे। और जब ये हिंदू मुसलमान को डिगाने लगे, पंडित को डिगाने लगे, यादव का डिगाने लगे, ठाकुर में डिगाने लगे, तो हम लोगों के पास भी ब्लेड है। अपने मातृभूमि के प्रति जागरूकता तो होगी ही। सही है। बेशक बहन बेटी वह मुसलमान की बेटी है तो मेरी नहीं है, मेरे ही बहन
प्रत्याशी खड़ी हुई है और उसके बारे में आप अभद्र भाषण देंगे तो क्या मेरे खून में पानी भरा हुआ है? मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। अब एक चीज़ भविष्य जान लीजिए, छोटा सा आप भैया एक छोटा सा जान लीजिए, कहा है कि विद्यालय का बंद कराइन और दारू खाना दीन खोलाए और फिर से राज बनी जोगी के घर घर चिलम दिहाए पकड़ाए। तो ये जान लीजिए। तो योगी जी की वापसी नहीं होनी इस बार? अरे भैया वापसी होगी तो उत्तर प्रदेश में ले लेंगे, सबका साधु बना देंगे। मतलब पंडित किसी को पढ़ाई लिखाएंगे नहीं? अरे देख नहीं रहे हैं, विद्यालय बंद हो गया, इनकी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, दारू खाना खुला। जिस देश का धुरी दारू पर टिका हो उस देश की दशा क्या होगी बताइए? अरे शिक्षा पे टिकना चाहिए, रोजगार पे टिकना चाहिए, आय लंबी होनी चाहिए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं सारे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। अरे भैया अपराधी उनके गोलियां के हैं, जाएंगे गोली के हैं अपराधी? अच्छा ये बताइए, सारे अपराधी उन्हीं के गोल के हैं। अरे दूसरे के गोल के रहेंगे तो भाग जाएंगे, नेपाल छुप जाएंगे। लेकिन जब उन्हीं के गोल के हैं तो उनके मठ पे बैठे हैं। वो तो दिखाई जब दूसरे का सरकार पड़ेगा, जब दूसरे की सरकार आएगी, अखिलेश जी की सरकार आएगी, तब जब उनके सुरंग में धुआं सुलगाया जाएगा तो वो निकलेंगे। आज तो राज कर रहे हैं, प्रमाण दिखा दे। सिंहेश्वरी माता का मंदिर वहाँ के साधुओं से छीन लिया गया। यही हमारे जो है सिद्धार्थ नगर में एक सिंहेश्वरी माता का मंदिर है, जो बीजेपी के गुंडों ने वहाँ के संतों को मार के खदेड़ करके छका लिया। कहाँ के योगी और कहाँ के, एक चीज़ और बता दें आपको, संत किसे कहते हैं? संत वह है कि जो सांसारिक सुखों को त्याग करके, यानी संत धन अंत, जो सांसारिक सुखों का अंत कर दे और संसार को अपना बेटी बेटा मान करके उनके भलाई के लिए परमात्मा से पूजा करे और विनती करे और सांसारिक सुखों को त्याग दे। वह सांसारिक सुख कहाँ है? जब बड़का पद राजा वाला या मंत्री बन के बैठे हैं, सांसारिक सुख के भोगी आप हैं तो जोगी कैसे भैया? हम अगर प्रमाणित ना कहें तो बताइए, संत धन अंत, यानी जो सांसारिक सुखों का अंत कर दे और संसार को बेटी बेटा मान करके उनके सुख के लिए परमात्मा से कामना करे, उसे संत कहते हैं। और ये जब हिंदू मुस्लिम दो पार्ट कर दिए, बेटी बेटा मानते ही नहीं है, तो ये संत कहाँ? ये तो फूट डालो, राज करो। आप लोग किसको वोट करेंगे? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को? अखिलेश जी को क्यों? क्योंकि वो काम बहुत बढ़िया करते हैं। अच्छा जी। तो क्या मुद्दे होंगे वोट करने जाएंगे तो? मुद्दे तो ये रोजगार के होंगे और अमन चारी की बात। स्वास्थ्य। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये सारे लोग थे जिन्होंने बातचीत करी, बताया कि डुमरियागंज में माहौल क्या है। जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हमें वोट नहीं करेगा वो मियाँ का बेटा होगा, मियाँ का लड़का होगा। तो यहाँ पर कई सारे हिंदू भाई खड़े हैं जिन्होंने बताया और उनको करारा जवाब भी दिया और कह रहे हैं कि 3 तारीख या 10 तारीख जब रिजल्ट आएगा तो उनको यहाँ से गोरखपुर भेज दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।